श्री हरि विष्णु जी को कोटि कोटि नमन। राधे राधे। आप सभी के अपने चैनल अमृतंश में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को पुरुषोत्तम मास की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया इस कथा को पूर्ण अवश्य सुनिए। साल 2026 में ज्येष्ठ माह में पुरुषोत्तम मास का योग बन रहा है। इसे अधिक मास भी कहते हैं। 17 मई 2026 को प्रारंभ होकर यह 15 जून 2026 को समाप्त होगा। सूर्य के धनु या मीन राशि में गोचर के दौरान जो समय रहता है उसे मलमास या खरमास कहते हैं। लेकिन हर 3 साल में चंद्रमास के बढ़े हुए दिनों को सौर मास में समाहित करने के लिए एक अतिरिक्त मास या महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहते हैं। इससे पहले मलमास और बाद में पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा। इस मास में किए गए दान, पुण्य, स्नान आदि सभी धार्मिक आयोजन पुण्य फलदायी होने के साथ ही ये आपको दूसरे माहों की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक फल देने वाले माने गए हैं। पुरुषोत्तम मास में सभी नियम अपने सामर्थ्य अनुसार करना चाहिए। जितना हो सके उतना संयम यानी ब्रह्मचर्य का पालन, फलों का भक्षण, शुद्धता, पवित्रता, ईश्वर आराधना, एकाशना, देव दर्शन, तीर्थ यात्रा आदि अवश्य करना चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री नृसिंह भगवान ने इस मास को अपना नाम देकर कहा है कि अब मैं इस मास का स्वामी हो गया हूँ और इसके नाम से सारा जगत पवित्र होगा। इस महीने में जो भी मुझे प्रसन्न करेगा वह कभी गरीब नहीं होगा और उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसलिए इस मास के दौरान जप, तप, दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक तीसरे वर्ष सूर्य और चंद्रमा के बीच समय के अंतर को पाटने के लिए एक अतिरिक्त माह का जन्म होता है। इसे अधिक मास, मलमास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इस माह के अस्तित्व और इसकी महिमा के पीछे 2 अत्यंत रोचक कथाएं प्रचलित है। हिरण्यकश्यप का वरदान और 13वां महीना। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अमर होने की इच्छा से ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर उसने एक ऐसा वरदान मांगा जो उसे लगभग अमर बना दे। उसने कहा, हे विधाता, आपकी बनाई हुई किसी भी सृष्टि से मेरी मृत्यु न हो, न मनुष्य से, न पशु से, न देव से और न दैत्य से। मेरी मृत्यु न घर के भीतर हो न बाहर, न दिन में हो न रात में। मैं न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, न पृथ्वी पर न आकाश में। और सबसे महत्वपूर्ण, वर्ष के आपके बनाए हुए उन 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वरदान पाकर हिरण्यकश्यप निरंकुश हो गया और भक्तों पर अत्याचार करने लगा। जब पाप का घड़ा भर गया तब भगवान विष्णु ने उसकी काट निकाली। 13वां महीना भगवान ने अपनी माया से 12 महीनों के बीच एक अतिरिक्त माह यानी अधिक मास बनाया, ताकि हिरण्यकश्यप का वरदान भी रहे और उसका अंत भी हो सके। नृसिंह अवतार। भगवान ने खंभे से आधा नर और आधा सिंह यानी नृसिंह के रूप में अवतार लिया। बध गोधली वेला, न दिन न रात में, देहरी पर बैठकर, न भीतर न बाहर, अपनी जंघा पर रखकर, न भूमि न आकाश, अपने नाखूनों से न शस्त्र न अस्त्र, उस दैत्य का वध कर दिया। दूसरी कथा के अनुसार जब इस अतिरिक्त मास का निर्माण हुआ तो इसे मलमास कहा गया। चूँकि यह चंद्र वर्ष और सौर वर्ष के बीच का मल यानी अशुद्ध हिस्सा माना जाता था, इसीलिए कोई विजेता इसका स्वामी बनने को तैयार नहीं हुआ। स्वामी विहीन होने के कारण मलमास की सर्वत्र निंदा होने लगी। दुखी होकर मलमास भगवान विष्णु के पास गया और अपनी व्यथा सुनाई। दया निधान विष्णु उसे लेकर गोलोक गए। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की पीड़ा समझी। उन्होंने घोषणा की कि आज से मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। मेरे सभी दिव्य गुण तुझ में समाहित होंगे। संसार में मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ, इसलिए आज से तुम भी पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। भगवान ने वरदान दिया कि जो भी इस माह में श्रद्धापूर्वक स्नान, दान, पूजा और अनुष्ठान करेगा उसे सामान्य समय से कई गुना अधिक पुण्यफल प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से एक उपेक्षित और मल माना जाने वाला महीना वर्ष का सबसे पवित्र महीना बन गया। इस माह में 33 देवताओं के निमित्त दान देने का विधान है। विवाह जैसे मांगलिक कार्य वर्जित होने के बावजूद यह समय जप, तप और आत्मशुद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पुरुषोत्तम मास हमें सिखाता है कि ईश्वर की शरण में जाने पर तुच्छ से तुच्छ वस्तु भी अनमोल और पावन हो जाती है। कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें।